को मलबे और कीचड़ के ढेर में बदल दिया। इस वक्त हर कोई एक एक जिंदगी को बचाने की जंग लड़ रहा है। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत का अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में केंद्र और राज्य सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। सेना से लेकर स्थानीय प्रशासन, इंसान हो या जानवर, हर सांस को बचाने के लिए राहत और बचाव टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हैं। धराली में चल रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और त्रासदी से बचकर लौटे लोगों से बातचीत की। आपको बता दें कि सड़क के रास्ते अभी धराली तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती है। कई किलोमीटर पैदल चलकर ही वहां पहुंचा जा सकता है। इंडिया न्यूज की टीम धराली के पास ही मौजूद है, जहां जगह जगह पर तबाही के निशान और मलबे का अंबार है, जिसमें जिंदगी की तलाश जारी है। आप रिपोर्ट में देखिए। उत्तरकाशी के धराली गांव में आई आपदा का आज 5वां दिन है। इसी बीच इंडिया न्यूज की टीम सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। धराली में आई त्रासदी की वजह से अभी भी 100 से 150 लोग लापता हैं, जिनके मलबे में दबे होने की पूरी आशंका है। धराली के 80 एकड़ में मलबा फैला हुआ है। इसे हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगी हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश के लिए हाईटेक थर्मल सेंसिंग मशीन के साथ और बड़ी मशीनें चाहिए, लेकिन ये सब 60 किलोमीटर दूर भटवाड़ी में रास्ता न खुलने की वजह से अटका हुआ है, जिससे पूरी तरह से रेस्क्यू शुरू होने में थोड़ा वक्त अभी और लग सकता है। इंडिया न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सबसे पहले धराली हादसे के पीड़ितों से बात की। इस त्रासदी में जो लोग बचे हैं, जिन्होंने इस विनाशकारी तबाही को अपनी आंखों से देखा, वे अभी भी डरे हुए हैं। हादसे के चश्मदीदों ने बताया कि अचानक लगा कि जैसे कोई धमाका हुआ और देखते ही देखते सब उनकी आंखों के सामने बह गया। मकान, दुकान, होटल सब मलबे में तब्दील हो गया। आपदा प्रबंधन की ओर से रेस्क्यू किए गए लोगों की लिस्ट और मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं, जिससे उनके परिजन, सगे संबंधी उनके साथ संपर्क कर सके। इसी दौरान रेस्क्यू किए गए सुधीर सोमवाल से इंडिया न्यूज की टीम ने उनके घर पहुंचकर खास बातचीत की। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में 5 अगस्त को जिस तरह से भयावह गाढ़ और बाढ़ वहां पर आई, उस मंजर के बाद से सबका दिल दहला हुआ है। लोग लगातार तलाश कर रहे हैं अपने लोगों की, अपने परिजनों की, अपने परिवार वालों की, और अब आपदा प्रबंधन ने इसकी लिस्ट भी जारी करी है। कुछ लोग यहाँ के क्षेत्र के निवासी भी हैं। हम इस वक्त भटवाड़ी में मौजूद हैं। हमारे साथ एक सुधीर सेमवाल जी हैं, जो कि भटवाड़ी क्षेत्र में ही रहते हैं और उस दौरान मुखबा गए थे। तो मुखबा भी इनका घर है, तो हम इनसे जानना चाहते हैं क्या कुछ उस दौरान घटनाक्रम रहा, किस आवश्यकता के लिए वहाँ गए। सुधीर सेमवाल जी, सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज़ में बात करने के लिए काफ़ी धन्यवाद। सर, हम यहाँ से 3 तारीख को गए। हमारे यहाँ 4 तारीख को मेला था, 4-5 को, तो 4 को गए तो 5 को जो है मेला था। तो मेला 2-2:30 बजे करीबन शुरू होना था, तो 1:30 बजे करीबन जो है ये घटना घट गई धराली में। तो जो मंजर था बहुत भयानक था। वो ऐसा हमने कभी अपने जीवन में आज तक कभी देखा नहीं। धराली भारतीय वायुसेना ने रेस्क्यू मिशन में अपनी ताकत झोंक दी है। बरेली एयरबेस में MI-17 और ALH MK-III हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। आगरा एयरबेस से AN-32 और C-295 विमान भी मदद को लगाए गए हैं। इन विमानों से न सिर्फ राहत सामग्री पहुंचाई जा रही, बल्कि लगभग लोगों को सुरक्षित निकालकर लाया जा रहा है। सेना के MI-17 और चिनूक ने धराली में फंसे लगभग 119 लोगों का रेस्क्यू किया। उत्तरकाशी जिले से अब तक 729 लोग सुरक्षित निकल चुके हैं, जबकि धराली और हर्षिल में फंसे करीब 300 लोगों को बचाने का काम जारी है। राज्य सरकार के मुताबिक सेना डॉग स्क्वाड, ड्रोन और ग्राउंड रेडार से तलाशी और बचाव कर रही है। क्या कुछ उस दौरान आपने जब सुना इस तरह की घटना आई? हाँ, यही है कि जो 5 अगस्त को जो वहाँ पर ये भयंकर आपदा आई,
तो हम लोग भोजन करके हम बाहर निकले ही थे, तब तक लड़के का फ़ोन आ गया कि पापा जी यहाँ तो बाढ़ आ गई, बहुत भयंकर बाढ़ आ गई। और ये भयानक दृश्य है कि देखना कि मैं आपको आज मैं वीडियो भेजता हूँ, आप देख लो। तो हम लोग घबरा गए, हमने कहा ऐसा नहीं हो। तो भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से ऐसा हुआ कि जो वहाँ पर ये थे, जो मेला था, मेले की वजह से सब लोग हैं जो एक ही जगह इकट्ठे थे वहाँ पर मेले का देव पूजा बोलते हैं उसको, देव पूजा चल रही थी। और वो लोग जैसे ही ये आवाज़ सिटी मुखबा से बजी तो वो लोग है जो पहाड़ के ऊपर भागे और भाग करके उन्होंने अपने ये बचाया। और फिर जो मकान था, मकान जो ऐसे ढेरे जैसे ताज के पत्ते ढेरे थे, मतलब 30 सेकंड में पूरा धराली वाला बाजार उन्होंने पूरा ले गया। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन बार बार बिगड़ता मौसम बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इंडिया न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रेस्क्यू में आ रही ऑपरेशंस को देखा और समझा। उत्तरकाशी के गंगनानी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो है संपर्क मार्ग पूरी तरह से बाधित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्रिज का हिस्सा है पूरी तरह से टूटा हुआ है और इस ब्रिज को बनाने की जो है टेम्परेरी तैयारी की जा रही है। हालांकि टीमें यहाँ पर लगातार आ रही हैं, स्वास्थ्य की टीमें लगातार यहाँ पर आ रही हैं, जिससे कि अगर यहाँ पर किसी तरह की आवश्यकता पड़ती है तो उसको ठीक किया जा सकता है। हम पूछना चाहेंगे सर, आप यहाँ पर आए हैं लेकिन ब्रिज टूटा हुआ है, क्या कुछ चीज़ें रहेगी? हमारे हिसाब से तो ये है सर कि हम यहाँ पे आ रखे हैं, जो भी हेल्प हमसे होती है हेल्थ के बारे में जो भी होता है पूरा सपोर्ट करेंगे। बाद में हमारी 3 एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी है, 2 अभी भटवाड़ी में है। पूरी हेल्थ की कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ का पूरा है हमारे पास, सब कुछ है, मेडिसिन वगैरह सब कुछ है, इंजेक्शन वगैरह सब कुछ है, जो भी बनता है हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप यहाँ आए हैं, एम्बुलेंस में किस किस चीज़ की व्यवस्था है? सर हमारे एम्बुलेंस में लगभग बेसिकली और सभी व्यवस्था है, वेंटिलेटर है, सब जो भी होता है, बीपी एस्टिमेट है, दवाई है, इंजेक्शन है, सब कुछ है हमारे पास। कितने समय से आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं? पुल टूटा हुआ है तो यहाँ पे तो इस मौके पर हम पहली बार पहुँचे हैं। उत्तरकाशी से हमको परसों से रवाना कर दिया गया था। कल हम यहाँ पर पहुँचते पीछे मनेरी में रोड टूट रखी थी। मनेरी के बाद गिरीपल में रोड बनाई वहाँ पे, फिर हम आगे आए, यहाँ पे भटवाड़ी में रोड ख़राब थी। अभी हम आगे से वहाँ से की रोड बन चुकी है, आगे के लिए रवाना हो रहा। तो अभी हम यहाँ से निकले, हमने देखा कि वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे हमारे एम्बुलेंस में ऑक्सीजन वगैरह, दवाई, इंजेक्शन वगैरह पूरी व्यवस्था है। रेस्क्यू में काम में तेजी आए, इसके लिए एक और टीमें सड़क मार्ग को दुरुस्त कर रही हैं। वहीं गंगनानी में टूटे पुल पर भी रेस्क्यू टीमों के साथ मेडिकल की टीमें भी तैयार की गई। धराली रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन इसी बीच खराब होता मौसम एक बड़ी बाधा बना हुआ है। उत्तरकाशी के धराली में लगातार रेस्क्यू अभियान चल रहा है, लेकिन इसी बीच आज जो है करीब शाम का वक्त हो चुका है, मौसम अचानक ही बिगड़ चुका है। आप कैमरे की मदद से देख सकते हैं कि यहाँ पर मौसम की क्या स्थिति है। भारी बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हम इस वक्त जो है डुंडा क्षेत्र में स्थित हैं, जो मातली से 6 किलोमीटर आगे है और इस क्षेत्र में पूरी तरह से बादलों ने डेरा डाल दिया है। भारी बारिश यहाँ पर देखी जा रही है। ऊपर के इलाकों में दोपहर के बाद से ही लगातार तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है रेस्क्यू टीमों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं प्रभावित ज़्यादा हुआ है, क्योंकि दोपहर के बाद से ही जब बारिश होनी शुरू हुई तो कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू के लिए जो हवाई सेवा है वो उपलब्ध नहीं हो सकी। लोग इंतज़ार करते रहे कि अपने वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन रेस्क्यू टीम कहीं ना कहीं जो है इस तरह के मौसम के चलते अपने अभियान को गति नहीं दे पाई है। अभी ऊपर के क्षेत्रों से कुछ संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। उम्मीद है कि कहीं ना कहीं लोग सुरक्षित होंगे और रेस्क्यू टीमें कहीं ना कहीं उनको बेहतर जो सुविधा है या बेहतर सेवाएं उनको उपलब्ध करवाएगी। उम्मीद तो यही की जा रही है कि मौसम जब ठीक होगा तो रेस्क्यू अभियान को फिर से गति दी जाएगी। उत्तरकाशी से गंगोत्री तक एक ही सड़क है जो धराली से गुजरती है। हर्षिल से धराली की 3 किलोमीटर की सड़क 4 जगह पर 100 से 150 मीटर तक खत्म हो चुकी है। भटवाड़ी से हर्षिल तक 3 जगह लैंडस्लाइड और एक पुल टूटा है। ऐसे में धराली तक सड़क खुलने 3 से 4 दिन और लग सकते हैं। उत्तरकाशी जिले के धराली में 5 अगस्त को दोपहर 1:45 बजे बादल फट गया था, जिससे खीर गंगा नदी में बाढ़ आ गई। तेज रफ्तार पानी के साथ आए मलबे ने 34 सेकंड में धराली गांव को जमींदोज कर डाला। अब तक 5 से ज्यादा मौतों की पुष्टि हो चुकी है। 70 लोगों का रेस्क्यू किया गया है।
धराली में रेस्क्यू टीमों समेत आईटीबीपी भी अहम रोल निभा रही है। यहाँ मातली हेलीपैड पर लगातार धराली हर्षिल से यात्रियों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है, जहां से उनका हेल्थ चेकअप कर आगे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मातली हेलीपैड पहुंचे, जहां उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशंस की अपडेट जानी, साथ ही प्रभावित लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात भी की। उत्तरकाशी में धराली में जो आपदा आई है उसके बाद से लगातार ही रेस्क्यू टीमें वहां पर डिप्लॉय की जा रही है। तमाम टीमें वहां पर काम कर रही है। आईटीबीपी की, सेना के जवान, पुलिस के जवान, प्रशासन के जवान, होमगार्ड्स के जवान, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत तमाम टीमें वहां पर डिप्लॉयड की जा रही हैं। रेस्क्यू कार्य चल रहा है। आधुनिक उपकरणों के साथ ये पूरा रेस्क्यू कार्य चल रहा है। मलबे में किस तरह की स्थिति है, क्या वहाँ पर कोई रेस्क्यू है? गंगोत्री से हर्षिल, हर्षिल से मातली जो है हेलीपैड में रेस्क्यू करके लोगों को लाया जा रहा है, यात्रियों को लाया जा रहा है। और इस वक्त हम मातली हेलीपैड जो कि आईटीबीपी बेस कैंप में है वहीं पर मौजूद हैं। मैं सहयोगी को कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा जरा सामने का दृश्य दिखाएं जो कि आप देख रहे होंगे कैमरे पर। यहाँ पर जो है हेलीकॉप्टर यहाँ पर जो है अलर्ट मोड पर हैं। हेलीकॉप्टर जैसे ही यहाँ पर एक पहुँचता है तो दूसरा हेलीकॉप्टर तैयार रहता है आगे उड़ान भरने के लिए। हर्षिल से मातली यहाँ पर जो है यात्रियों को लाया जा रहा है और इसके बाद से यहाँ पर हेल्थ चेकअप के बाद कि उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरा हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। उसके बाद जो है उनको अपने गंतव्य की ओर रवाना किया जा रहा है। ये ऑपरेशन न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, एकजुटता और हिम्मत से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। धराली की घाटी में जिंदगी की तलाश अभी भी जारी है। हर पल के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन नई उम्मीद की कहानी लिख रहा है। उम्मीद यही है कि ऑपरेशन जल्द पूरा होगा। जो लापता हैं वे भी अपने परिवारों के पास जल्द से जल्द सकुशल पहुंच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अरे भाग भाग! अरे बाप रे! तो वहीं धराली में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने शुक्रवार को ऐसी तस्वीर आई जिसने वहां पर मौजूद हर शख्स को भावुक कर दिया। शुक्रवार को जब मुख्यमंत्री धामी ग्राउंड जीरो पर डटे रहे, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे थे, तो धराली की आपदा से रेस्क्यू करके लाई गई एक महिला खुद को सीएम धामी की कलाई पर राखी बांधने से नहीं रोक पाई। महिला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं, भरोसा था। वे आगे बढ़ी, अपनी साड़ी का किनारा फाड़ा और उसका एक टुकड़ा राखी के रूप में मुख्यमंत्री की कलाई पर बांध दिया। राखी बांधते हुए उन्होंने भावुक होकर कहा, मेरे लिए मुख्यमंत्री धामी भगवान श्री कृष्ण जैसे हैं, जिन्होंने न केवल मेरी बल्कि यहाँ पर मौजूद सभी माताओं बहनों की एक भाई की तरह रक्षा की है और वो 3 दिनों से हमारे बीच रहकर हमारी सुरक्षा और ज़रूरतों का ध्यान रख रहे हैं। ये केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसमें एक बहन का विश्वास और अपनत्व और अपने रक्षक भाई के लिए अटूट प्रेम था। मुख्यमंत्री धामी ने भी उनका हाथ थामते हुए आश्वस्त किया कि एक भाई के रूप में वे हर परिस्थिति में आपदा से प्रभावित बहनों के साथ खड़े रहेंगे और प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। इस बीच इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पर्यावरणविद अनिल सूद जी जुड़े हैं। जिस तरीके से लगातार आपदा की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है, उसको लेकर बात करेंगे। अनिल जी, अगर बात उत्तरकाशी के धराली में आई इस आपदा को लेकर की जाए या फिर हिमाचल प्रदेश को लेकर बात की जाए, लगातार ऐसी आपदाएं जो है कह सकते हैं कि आम सी हो चली हैं। हर साल हमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। अनिल जी, क्या प्रकृति और मानव जीवन के बीच का जो बैलेंस था, उस बैलेंस को हमने बिगाड़ दिया है, उस वजह से ऐसी स्थितियां हैं? अभिषेक जी, हमने प्रकृति के साथ इतना खेल खेला है कि बैलेंस तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। बैलेंस नाम की चीज नहीं है। मैं पहाड़ से हूँ, बचपन मेरा सारा पहाड़ में बीता है और हमने सारे मौसम देखे हैं। पहाड़ में इस तरह की लैंडस्लाइड्स और इस तरह की बारिश, इस तरह के जो दुर्घटनाएं हैं, ये पहले कभी नहीं देखी गई थी।
तब 2 डबल लेन रोड्स थी, पक्की रोड्स थी, अच्छी रोड्स थी, और पहाड़ भी जो थे वो कच्चे पहाड़ है पर उनको रिटेन किया हुआ था। तो अब क्या हुआ कि हमने सब जगह 4 लेनिंग शुरू कर दी है। कच्चे पहाड़ों पे हमने एक्सप्लोसिव यूज करने शुरू कर दिए हैं, पेड़ हमने काट दिए हैं, हाइडल प्लांट हम बना रहे हैं, हैवी मशीनरी हम चला रहे हैं। तो उसका नतीजा अब आप देख रहे हो, सड़कें तो सारी टूटी हुई हैं और 3 मंजिल तक का मलबा, जो क्योंकि ये कच्चे पहाड़ हैं, रबल के माउंटेन है, तो नेचुरल है अगर फ्लैश फ्लड भी होगा, अगर लेक आउटब्रस्ट भी है, या आपकी क्या कहते हैं बादल फटा है, तो मलबा नीचे पहाड़ का आना ही आना है। और जो बताया गया है कि 3 मंजिल तक का मलबा जो है पूरे गांव में है, और मैं हैरान हूं कि उस टाइम पे मेला चल रहा था वहां पे, तो कौन आदमी इनको ये फिगर दे रहा है कि 5 मौतें हुई हैं, 60 लापता है। ये फिगर कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, ये मेरी समझ से बाहर है जी। क्योंकि जब बचा ही कुछ नहीं वहां पे, तो फिगर कौन दे रहा है, ये वर्कआउट कैसे हो रही है फिगर। हमने नेचर के साथ इतना खिलवाड़ किया है कि आज हमारी सारी एजेंसी वहां पे पहुंच भी नहीं पा रही, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी पूरा नहीं कर पा रही। अगर बारिश हो रही है, अब जैसे अभी आपके संवाददाता ने बताया कि बारिश हो रही है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे होगा। 5 तारीख से लेके आज तक तो जितने मलबे में दब गए बेचारे, उनका तो कुछ पता नहीं। बिल्कुल, मतलब अनिल जी ये समझा जाए कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आकर हम खड़े हो गए हैं, जैसी तस्वीरें, जैसी स्थितियां बनती नजर आ रही हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।